नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप लोगों की ताकत ने, आपकी सोशल मीडिया की ताकत ने वो काम कर दिखाया है, उन अहंकारी लोगों को घुटने पर ले आया है जिन लोगों ने आपके सच को दिखाने से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से अमेरिका के एक स्टेट ने जो एक्सोडस हुआ, नरसंहार, जेनोसाइड हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, उसको अपनी प्रमाणिकता दी है और कहा है कि फैक्ट के आधार पर यह कार्य हुआ है। और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जिहादियों ने इस सच को भी झुठलाने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें भी वो उल्टे फंस गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की एक खुशखबरी दे दूं कि भारतीय नववर्ष आने वाला है और भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, अर्थात अमृत महोत्सव। इसके उपलक्ष्य में हमने आपकी जो मनपसंद टी शर्ट है प्राउड टू बी सनातनी, इस पर सीधे ही जो नया लॉट आ रहा है उस लॉट पर हमने सीधे ही प्रत्येक टी शर्ट पर 100 रुपए की छूट दे दी है। इस टी शर्ट के लिए आप लोगों की बहुत डिमांड थी और उसको देखते हुए और भारतीय नववर्ष को देखते हुए हमने इस टी शर्ट पर सीधे ही 100 रुपए कम कर दिए हैं। आप अपनी मनपसंद टी शर्ट सीधे जाकर सनातन हाट से खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आज आप लोगों की ताकत ने द कश्मीर फाइल्स को 500 स्क्रीन से सीधे ही तकरीबन 2000 से भी अधिक स्क्रीन्स पर ले आया है। सुबह के 6 बजे के जो शोज हैं दोस्तों, हाउसफुल चल रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा यह फिल्म को हिट नहीं है, लेकिन सिनेमाज में अगले 3-3, 4-4 दिन तक सीट नहीं मिल रही है। छोटे छोटे सिनेमाज में भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। और उससे भी बड़ी बात, इस फिल्म का बजट था 12 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए रखे गए थे इस बात के लिए कि हम प्रमोशन करेंगे। तो कितना हुआ? 14 करोड़ रुपए। लेकिन 3 दिन के अंदर इस बजट से 2 गुने से भी कहीं ज्यादा आप लोगों ने कमा करके इस फिल्म को दे दिए हैं। आप जरा सोचिए, एक फैंटेसी मूवी बनती है जिसका बजट है 100-200 करोड़ रुपए और आप उनको 1500 करोड़, 3-3 हजार करोड़ रुपए कमा करके दे देते हैं। एक फिल्म आई थी दंगल, दंगल में एक झूठ परोसा गया था और वो झूठ ये था कि पहलवान का खानदान चिकन खाया करता था, मांस आदि खाया करता था, क्योंकि इसमें खान मार्केट का पैसा लगा हुआ था, इसलिए मांसाहार को प्रमोट किया गया था। जबकि यह बात मैं 100% जानता हूं कि फोगाट खानदान में कोई मांसाहार नहीं करता। और इवन ये तो छोड़ दीजिए, हरियाणा के हमारे जितने भी पहलवान हैं, चाहे वो सुशील पहलवान ही क्यों ना हो, ये सब दारू, अंडा, बीड़ी, मांस, मछली से बहुत कोसों दूर हैं और एकदम शाकाहारी थे। लेकिन फिर भी झूठ प्रोपेगेंडा उसमें फैलाया और आप लोगों ने कई हजार करोड़ रुपए कमा करके उस फिल्म को दिए थे। याद रखना, लाल चड्ढी फिल्म आने वाली है आमिर खान की, उसका क्या हशर करना है। अब आप जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर अब आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन की वजह से, आप लोगों के इनिशिएटिव लेने की वजह से वो बड़े बड़े कलाकार, खानदान को छोड़ दीजिए, लेकिन बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म के सपोर्ट में आए हैं। मैं कल बात कर ही रहा था कि आसाम और कर्नाटक का नंबर आएगा। आसाम, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों ने पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दी है और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब शपथ हो उत्तर प्रदेश के अंदर और यहां भी टैक्स फ्री हो। खुद सोचिए, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की आवाज इतनी बुलंद है कि आज एक फैक्ट चेकर लिख रहा है, मजबूर है ये लिखने के लिए, कह रहा है कि सिनेमा हॉल में कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में लोग नारे लगा रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और यह बात लिखते हुए फैक्ट चेकर साहब के आंसू निकल रहे हैं, खून के आंसू, और उस पर सारे मुसलमान मातम मना रहे हैं। और लोगों को कहा जा रहा है कि इस फिल्म को मत देखना, इसका बायकॉट करो और इसको रेटिंग भी 1 दो, इसकी रेटिंग को गिराओ। जो रेटिंग कल तक 10 चल रही थी वो अब 8 पर आ गई है। दोस्तों, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि आप रेटिंग दें? बनता है।
लेकिन आप जरा सोचिए कि वो कौन सी कौम है जो गद्दार है, जो जानती है, जो मानती है कि हम ही गद्दार हैं और हमें मारने की बात हो रही है, और हम अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। ये सोशल मीडिया की ताकत है दोस्तों, कि जब एक इस्लामिक फैक्ट चेकर ये बात मानने लग जाए कि इस्लामिक लोग गद्दार हैं और सरकार से अपील की जा रही है कि उनको गोली मारी जानी चाहिए। ये होती है सच की ताकत, कि जब किसी जिहादी को, किसी आतंकवादी को अपने यह आतंकवादी मजहब से, कल्ट से होने के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो, गिल्टी फील होना चाहिए। वो चीज इस फिल्म ने किया और सोशल मीडिया ने किया है। खुद आज वेंकटेश प्रसाद सामने आए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार की धज्जियां उड़ा दी। किस वजह से? आप लोगों की ताकत की वजह से। आज वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस फिल्म के पक्ष में आए हैं जो कभी सेक्युलर हुआ करते थे। आज जो केरल की कांग्रेस है, इसके जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, इसने एक बड़ा झूठ का नैरेटिव चलाया और इन लोगों ने कहा कि आतंकवादियों ने नहीं, बल्कि उस समय पर भाजपा समर्थित राज्यपाल जगमोहन की वजह से यह कांड हुआ है। लेकिन आप लोगों को क्या वो मेरा इंटरव्यू याद है जो मैंने सीधे जम्मू जाकर के, जो कैंप्स थे वहां के हिंदुओं के, जब मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति का इंटरव्यू किया था, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि जगमोहन की गलती नहीं है, जगमोहन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी जितनी ताकत थी पूरी झोंक दी हिंदुओं को बचाने के लिए, लेकिन वो जो गद्दार गृह मंत्री बनवाया गया था उसने यह कार्य किया था। आज कहते हैं ना लोग कि मुसलमानों को गृह मंत्री नहीं बनाया जाता, प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, और फिर ओवैसी ऊपर से यह भी कहता है कि एक दिन हिजाब वाली लड़की यहां की प्रधानमंत्री भी बनेगी। आपको भी पता होना चाहिए कि ये हिजाब वालियां जब बनती हैं, महबूबा को तो देखा होगा, कहा था उसने तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज इन लोगों को उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। लेकिन गृह मंत्री एक बार ही बना था और उसके समय में क्या क्या कांड हुए, क्या क्या कारनामे हुए, कितने नरसंहार और कितने पलायन हुए हिंदुओं के, इस बात का आज तक खुलासा नहीं हुआ था। अमेरिका के एक स्टेट ने इस बात को अपने सदन में सर्टिफाइड करके, और वो सर्टिफिकेट इस फिल्म के डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को भेजा और उन्होंने कहा कि आज हम शर्मिंदा हैं कि जो अमेरिका पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है, आज हमें गिल्टी फील हो रही है कि हम लोगों ने इन फैक्ट्स को दरकिनार किया, अनदेखा किया कि भारतवर्ष में 90 के दशक में हिंदुओं को उनके घरों से निकाल करके मारा गया, उनकी आस्थाओं को रौंदा गया, उनकी बहन बेटियों की अस्मतें लूटी गई, आरा मशीन में काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन किसी भी देश ने इस पर अपनी जुबान नहीं खोली और उन कश्मीरियों ने कभी हथियार नहीं उठाए, कभी पत्थर नहीं उठाया, बल्कि पूरे विश्व में फैल करके प्रगतिशील समाज की स्थापना की थी। आप जरा सोचिए कि जिन इस्लामिक आतंकवादियों ने एक जज तलक को नहीं छोड़ा, एक आतंकवादी को सजा सुनाने के एवज में उनको इतनी बड़ी सजा मिली कि उनकी लाश 7 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही, उनको किसी ने उठाया तक नहीं था। इतना नरसंहार हुआ, इतना विभत्स जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, और उस पर कोई बोलने वाला नहीं था। और यह कांग्रेस उन लोगों के साथ में जाकर के हाथ मिलाती रही, उन लोगों को वो प्रोटेस्टर बताती रही, उन लोगों को वो आंदोलनकारी और क्रांतिकारी बताती रही, जैसे कि आज भी बताती है। जैसे कि आज भी हिंदुओं को, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सताए हुए हिंदू हैं, उनको भारत में लाने हेतु जो कानून बनाया गया था उसका विरोध करने वाली लड़कियों को कांग्रेस पार्टी खुद अपनी पार्टी से टिकट देती है। अलगाववादियों, आतंकवादियों को वो आंदोलनकारी बताती है। इन सब सच्चाइयों से पर्दा उठाने का कार्य तो विवेक जी ने कर दिया था,
उन्होंने तो अपना पैसा लगा दिया था, लेकिन उस सच्चाई को ऐतिहासिक बनाने का कार्य आप लोगों ने किया है। उन लोगों के पिछवाड़ों में डंडा आप लोगों ने किया है जो इस फिल्म का विरोध कर रहे थे, इसको स्क्रीन नहीं दे रहे थे। उन लोगों की गद्दारी को आप लोगों ने सामने ले आया है और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हां, इस्लामिक आतंकवादी गद्दार हैं, और लोग अब डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि उनको गोली मारो। ये किसकी ताकत है? ये आप लोगों की ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। अभी यह लड़ाई अपनी जो शुरुआती दौर होता है उसमें है, और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और इस लड़ाई को लड़ने का पूरा कार्य आप लोग, चाहे ग्राउंड हो चाहे क्लाउड हो, आप हर जगह से करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने इतिहास को जानिए, अपने धर्म को जानिए, और उन सब चीजों को जान करके, मान करके तब युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये ऐतिहासिक दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदू इस इतिहास को कभी भूलेगा नहीं और ना किसी को भूलने देगा, और पूरे विश्व को चेताएगा, बताएगा कि जिस समय पर हम लोगों का नरसंहार हो रहा था, उस समय पर तुम प्यार से चैन की बंसी बजा रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे देशों के अंदर यह आतंकवाद जो पैर पसार रहा है, एक ना एक दिन ये कर्म फल तुमको भी लील जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको भी प्राउड होता है अपने सनातनी होने पर, आपको भी प्राउड होता है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नंगा सच दिखाते हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। सनातन हाट पर अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहिएगा। अपनी धार्मिक पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तकें वहां से मंगवाते रहिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।